ओम शांति। 27 सितंबर 2025 बाबा की मुरली के अव्यक्त इशारे। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। तो यहाँ पे कौन सा किला बांधना है? वहाँ पे ईंट पत्थरों का होता है। यहाँ पे जो है वो संकल्पों का, जैसे ईंट पत्थर मजबूत होते हैं उनसे किला बांधा जाता है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे संकल्प मजबूत हो। ऐसे नहीं जो देह के संकल्प होते हैं वो कैसे होते हैं, एकदम रेती के जैसे होते हैं, एक सेकंड में टूट जाते हैं। अर्थात कि उनमें वो विनाशी होते हैं, तो उनमें इतनी शक्ति नहीं होती है, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होने होते हैं वो होते हैं, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। तो इसके लिए जो आत्मा के सत्य संकल्प और कोई नहीं, इसमें एक ही जो है वो कहें कि किला बनाने के लिए एक ही संकल्प काफ़ी है कि मैं सत्य स्वरूप आत्मा बाबा के समान हूँ। मैं सदैव संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ, सुख शांति प्रेम आनंद से भरपूर हूँ। मुझसे ये कोई छीन नहीं सकता, न मेरे अंदर कोई भर सकता है, न मेरे अंदर से कोई खाली कर सकता है। तो इस तरह का एक सत्य स्वरूप का संकल्प ही जो है वो किला बन जाता है, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि सेफ रहते हैं। अर्थात माया जो कि इल्यूशन है ना, वो उसके अंदर आ नहीं सकती है कि तुम्हारे पास ये कमी है, या तुम सुपीरियर हो या और कोई सुपीरियर है, तुम इन्फीरियर हो या तुम इन्फीरियर हो, दूसरे सुपीरियर हैं। ये सब माया के इल्यूशन है। एक्चुअली में तो हम सत्य स्वरूप में सब आत्माएं जो हैं वो बाबा के समान ही हैं। तो इस तरह का जब किला बना हुआ होता है हमारे संकल्पों का, तो कोई भी जो है बाहर का, चाहे परिस्थिति, चाहे व्यक्ति, चाहे अपना ही देह, प्रकृति, कोई भी जो है उसमें हमें जो है वो हिला नहीं सकती है। वो तब होगा, जैसे कहा ना, राजा के लिए किला बांधा जाता है, कोठरी नहीं बनाते हैं, है ना। तो किला, राजा अर्थात कौन? हम जब अपने सत्य स्वरूप स्मृति में स्थित रहते हैं तो वही है राजा की स्थिति, और वही उसी के लिए किला है ये हमारे संकल्प।